ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ सब गाओ अंतर जप गुर नाम जेवा जप गुर नाम अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुर नाम जेवा जप गुर नाम अंतर गुरु आराधना सबका जेवा जप गुर नाम जेवा जप गुर नाम गाओ करके जेवा जप गुर नाम। हुण एक दफा पहला असीं गावांगे, फिर बीबियां भैणां गाउणगीਆਂ, फिर आप वीर बुजुर्ग सारे गाओ। सो 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गायन होएगा। संत महाराज जी, राड़ा साहब वाले बाबा जी इस तरह संगत को गवाया करते थे ताकि सारी संगत की पार्टिसिपेशन होवे, सारे शब्द दे विच गाउण, क्योंकि इत्थे भगती करना है। कीर्तन भगती कलयुग के समय दे विच कीर्तन तो वधेरे आसान मन नूं टिकाउण दा होर कोई साधन नहीं है। आओ हुण इसनूं अनुभव करिए, आजमा के देखिए कि इसका आनंद की है। सारा हॉल जो है ये कीर्तन दी वाइब्रेशनस दे नाल भरेगा, जिस दे नाल मनां नूं जलदियां सड़दियां बलदियां गुरजदियां मनां नूं अशांत परेशान दुखी सड़े हुए मनां नूं ठंड प्राप्त होएगी। तो पहला दास गाओ गाएगा, फिर बीबियां बहना, फिर आप सबना ने भर के गायन करना है। अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुर नाम जेवा जप गुर नाम इस तरह का वातावरण सत्संगां च कीर्तनां च बनना चाहिए है। उत्थे फिर रूहानियत का प्रभाव पएगा, आत्मिकता जो है वो छाएगी। सो झिझक ना करो, एक ही पंक्ति दे विच मन टिक जाए,
मन के उत्ते इस अमृतमय बाणी का प्रभाव पै जाए, समझ लो आया सफला हो। कुछ दफा इसे साइकिल दे विच आपां बार बार गाउणा है, पहला दास फिर बीबियां फिर आप। अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु जेवा जप गुरु नाम अंत गुरु नाम पारेगा रेगा रेगा रे पारेगा पारे सदा अंतर गुरु हरा जेवा जप जेवा जप गुरु गुरु नाम जेवा नेत्र सतगुर पेखणा नेत्र नेत्र सतगुर पेखणा नेत्र सर्वणी सुनना गुरु नाम सर्वणी सुनना गुरु नाम अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाम जेवा जप गुरु सबका जेवा जप गुरु नाम जेवा जप गुरु नाम सतगुर सेती रत्या सतगुर
सतगुर से रत्या दरगा पाए दरगा पाए सतगुर से रत्या दरगा पाए दरगा पाए अंतर गुरु आराधना सेवा जप गुरु नाम सेवा जप गुरु कौन नानक कृपा करे कौन नानक कृपा करे कौन नानक जिसनु एवथ दे जिसनु एवथ दे जिसनु एवथ दे जिसनु एवथ दे अंतर गुरु आराधना अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाम जेवा जप गुरु नाम अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाम जेवा जप गुरु नाम कौन नानक कृपा करे कहो नानक गरे 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 रे बाबा 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 गरे गरे सदा कौन नानक कृपा करे कहो नानक कौन नानक कृपा
जिसनू एह वथ दे, जिसनू एह वथ दे, जग में उत्तम कांढिए, जग में सा निदा निदा सा नि रे सा, सा निदा 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 रे 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 सा, गा गा रे गा 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 रे गा 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 रे गा 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 रे पा 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 गा रे पा 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 गा रे गा गा पा गा 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 पा सा 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 ला पा गा रे सा। कहो नानक किर पा करे, जिसनू ए वथ दे, जिसनू ए वथ दे, जग में उत्तम कांढिए, जग थोड़ा इंथुजियाज्म नाल गाया करो, उत्साह नाल भर के गाया करो। गाना वैसे भी लंग्स ਲਈ बहुत अच्छा ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ तानपुरा छिड़िया जाए और मरीज उसनू सुनता रहे। कई ऐसे राग होंगे सन कि इन्हां रागां दा अलाप हो ही जाए और मरीज उसनू सुनता जाए, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड नू ऑल्टर करना होंदा, अंदर दी मन दी स्थिति नू तब्दील करना होंदा। अगर मन दी स्थिति अवस्था जिहड़ी है तब्दील हो जाए तो उसका डायरैक्ट असर जिहड़ा है वो शरीर ते पिया करदा है। हुण इस गल दी बहुती सानू ना समझ हुंदी है, ना असीं उस दे आदी हाँ, ना सानू इस तरह गिझाया गया है, ना सानू सिखाया गया है, ना कोई मैंशन करता है। लेकिन साध संगत जी, कीर्तन एक मैडिटेशन है। अज बड़े अफसोस की गल है कि दुनिया दे विच आर्ट ऑफ लिविंग वाले होए और बड़े हैं इस तरह के जोड़े थां ते मैडिटेशन सिखाते, और हिंदुस्तान भर दे विच असां देखिया खुद भी कई बार सवेरे सवेरे पार्क्स दे विच किते सैर करन जाइए, लोग लाफिंग क्लासेस, तुसीं भी सुनिया होए, देखिया भी हो सकदा करदे भी हो। बंबई असीं पिछली दफा गए तो एक सज्जन मैनू मिले, कहते जी आर्ट ऑफ लिविंग वाले लाफिंग क्लासेस लगाते हैं, तुसी भी अपने कीर्तना दे विच लाफिंग सैशन भी लगवाया करो। मैं कहा जेड़ा अंदर प्रभु तो टुटा होया होवे, जिस दे अंदर निम्रता, शरधा, भावना ये गुण ना होण, वो हासे किवें सकदा है? ये हासा कोई ऐसी चीज है जिहड़ी किसी क्लास दे विच जाके सीखी जाएगी? फिर वो छोटा जिहा बच्चा भंगूड़े च पिया किवें हसदा? उन कित्थों लाफिंग क्लास लई है? एक नन्ना जिहा छोटा जिहा बच्चा कुछ महीनिਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ है, भंगूड़े च रंग देख के पैर मारता है, हथ मारता है, उछलता है और वो भी हंसता है। उसनू तो किसी आर्ट ऑफ लिविंग वाले ने हंसना नहीं सिखाया। ये वड्डियां दे जीवन दे विचों हासा गया किवें? हासा तां गया है क्योंकि रूह कुमलाई पई है। जदों रूह ही कुमला जाए, रूह ही मुरझा जाए, हासा कित्थों आवे? कित्थों आवे हासा? हाँ, फिर बनौटी हासा जरूर हंसिया जा सकता है।
फेक हासा जरूर हसिया जा सकता है, पर पॉइंट तो मेरा यह सी कि लाफिंग क्लासिस दे विच वो कहते हैं खिड़खड़े हा 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 करो तो सारे ही करन लग पैंदे हैं, सारे करन लग पैंदे हैं। असी गुरु नानक देव जी के दरबार दे विच आई हुई संगत नूं कहने हैं शब्द च गायन करो, को हा 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 करन नूं नहीं कहंदे, लेकिन कोई शब्द चुकाउण नूं तैयार नहीं। इसदा कारण की है? इसदा एक कारण है गुरु अर्जन देव जी ने बाणी च दस्सिया। उन्होंने बाणी च यह आख्या, ऐ प्रभु मेरे अंदरों तां उत्साह ही मर गया, उत्साह मर गया। ऐसे मैनू थोड़ी जी हैरानी हो रही है कि इतनी संगत तां रोजाना गुरुद्वारा साहब दे विच भी आउंदी रही, उत्थे ज्यादा आनंद आ रहा सी क्योंकि जगह बहुत वड्डी है, खुली है, भरी पूरी है नहीं, ते ना ही संगत गा रही है, ना ही साढ़े तक आवाज पहुंच रही है। अस तो सोचते कि समागम वाली शाम नूं तां बैठण नूं थां नहीं मिलेगा, गुरुद्वारा साहब दे विच इह माहौल सी। इसका एक कारण होर भी है, जिस तो सिर्फ रूहानी लोग वाकिफ हैं, जिस तो सिर्फ आत्मिक जीवन वाले लोग वाकिफ हैं। वो कारण यह है कि जिथे निता प्रति सत्संग हुंदा होवे, जिथे निता प्रति गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुंदा होवे, जिथे निता प्रति सुबह शाम कीर्तन गुरबाणी का पाठ हुंदा होवे, और जिथे रोजाना प्रेमी भावना नाल शरधा दे भरे दिलां दे नाल आके जिस स्थान ते नमस्कार करते हो, वो स्थान जो है वो उस तरह दियां डिविनिटी दियां डिवाइनियस रूहानी वाइब्रेशंस तरंगां दे नाल लहरां दे नाल भर जाता है। उत्थे साइलेंटली भी जाके बैठ जाओ, चुप करके भी बैठ जाओ, तां भी मन नूं आनंद आ जाएगा, क्योंकि वो जगह चार्ज हुई पई है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। दैट प्लेस हैज बीन चार्ज्ड विद दोज काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस। आ जगह जड़ी है सिंपली चार्ज नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एम्प्टीनेस है, वैक्यूम है, खलाव है। लेकिन ये एक रिवाज है कि ऐसा समागम बड़े पंडाल च लगाना है। गुरु जी कहते हैं कि साडा उत्साह ही मरिया पिया। मैं बाणी चो पंक्ति कोट करांगा, क्योंकि गुरसिखा नूं ये अपना प्रण बनाना पैना चाहिए है कि जो भी वो गल करन, जो भी गल करन, वो अपनी मूड मत नूं ना बोलन, गुरबाणी नूं बोलन, तां ते स्वाद है। हुण ये भी जो दास अर्ज कर रहा है कि साडा उत्साह मरिया पिया है, ये गुरबाणी चो कह रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी ने एक पंक्ति च मंग मंगी, ऐ प्रभु किरपा कर मैनू उत्साह दी दात बख्श। असा हो सकता शायद ये पंक्ति ना सुनी होवे, ना कदे मंगी होवे, कि जिस चीज लई एक्साइटमेंट नहीं, थ्रिल नहीं, एवें डल बोरिंग डेड जे होके बैठे होइए, यदार्थ उथे उत्साह नहीं। गुरु जी ने पंक्ति च क्या है, सारे सुनो, दीन दयाल करहो उत्साह। है मेरी दीन दयाल, मेरी जिंदगी च चाह बुझिया पिया है। चाह जिहड़ा है ना वो नहीं है। हुण असीं कहने गाओ, सानू बड़ा चाह चढ़ता है क्योंकि एक असीं म्यूजिशियन भी हैं। संगीत दी वाहिगुरू दी किरपा दे नाल असां तिन्ना ने उसका प्रसाद लिया होया है।
तो संगीत के पक्षों भी साडा तो लूं लूं खिड़ जाता है। जो गायन शुरू कर दें तो दिल नहीं करता कि व्याख्या वाल जाइए, गायन ही करते रहिए। पर अगर गायन करते रहिए, अपने राग के आलाप गायन दे विच पै जाइए, फिर संगत के पल्ले कुछ पैना नहीं। इस करके असीं अपना स्वाद जिहड़ा ना कई दफा सैक्रीफाइस करके उस तरह गायन करते हैं कि साथ संगत के भी पल्ले कुछ पै जाए। परंतु जो संगत नूं आखदे हैं गाओ, हालांकि असां वो जो की खटना है, फायदा किसदा है? साथ संगत में। पर क्यों नहीं गा रहे? क्योंकि एक तो सूक्ष्म कला है संगीत, सारे नूं गाउण दा सुभाव ही नहीं है। रोजाना असीं कितने खां जिहड़े गाउंदे होवांगे। पर गुरु नानक देव जी महाराज की जिहड़ी नज़र है उसनूं थोड़ा ध्यान नाल देखो। वो की कहते हैं, गावन तुदनू पौण पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे, गावन तुदनू चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचार, गावन तुदनू ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे, गावन तुदनू इंद्र इंद्रासन बैठे देवते अंदर नाले, गावन तुदनू सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनू साध विचार, गावन तुदनू जति सती संतोखी, गावन तुदनू वीर करारे, गावन तुदनू पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनू मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले, गावन तुदनू रत्नो पाए तेरे 68 तीर्थ नाले, गावन तुदनू जोध महाबल सूरा, गावन तुदनू खानी चारे, गावन तुदनू खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धाम, सही तुदनू गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भक्त साले, होर कहते तुदनू गावन से मैं चितना आवन, नानक क्या विचार। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज नूं तां सारी सृष्टि ही इस तरह दिसती है कि गायन कर रही है। अगर नहीं करता तो मनुख दा ए बुझिया सड़िया दुखी तड़पिया होया झगड़ालू ईरखालू मन नहीं गायन करता। देख लो, आजमा के देख लो, असि फिर आखांगे फिर नहीं सारे ने गाना। गायन गायन आवे किथों? अंदर बुझे पे अंदर मुरझाए पे हैं। जिस करके अरदास करया करो ऐस पंक्ति नूं वर्त के कि दीन दयाल करो उत्साह, ऐ प्रभु कृपा करो साडे अंदर उत्साह जागे, चाह जागे, एक्साइटमेंट जागे, तां असीं गाइए। आओ फिर अपने उस सुभाव नूं बदलण दी कोशिश करिए। तो एक बार फिर पंक्ति गाओ, फिर आपां अगां चलदे हां। अंतर गुरु आराधना जेवा जप, सब गाओ फिर। जेवा जप गुरु नाम, कहो नानक कृपा करे, कहो नानक कृपा करे, जिसनू एवत दे, जिसनू एवत दे, जग में उत्तम कांढिए, विरल कई के विरल के विरल के विरल के अंतर गुरु
गुरु अंतर गुरु आराधना सेवा जप सेवा जप गुरु आओ थोड़ा जिहा इस शब्द की विचार वाल नूं चलीए। इस शब्द दे विच दो चीज़ां दी वडियाई हुई, दो चीज़ां दी वडियाई हुई किन्हां दी? एक तो गुरु दी है, अंतर गुरु आराधना, बिल्कुल गौर नाल स्पष्ट होके ओपन माइंड दे नाल विचार नूं सुणो। एक तो गुरु दी अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरनाओ नेत्री सतगुरु पेखना सरवणी सुनना गुरनाओ सतगुर सेती रत्या। इत्थे गुरु दी वडियाई है कि जिहड़े इस तरह सतगुरु दे नाल बिल्कुल ट्यून रहणगे, सतगुरु दे नाल कनेक्टेड रहणगे, दिल करके ध्यान करके सुरती करके ख्याल करके, बारों बारों भावें कुछ भी पे करते होण पर फुरना जो है उन्हां दे अंदर ओ सतगुरु दा ही चलता रहेगा। कहते सतगुरु दी वडियाई ये है कि अगर कोई इस तरह सतगुरु दे नाल जुड़िया रहे, किवें? अंतर गुरु आराधना, ओदे अंदर गुरु दा चिंतन चलता रहे, ख्याल चलता रहे, जेवा जप गुरनाम जबान दे राहीं गुरु दा उपदेश शब्द कदी भी ना भुले, नेत्री सतगुरु पेखना अखियां नूं गुरुदेव दे दर्शन करके ठंड पवे, सरवणी सुनना गुरनाम अते चाह होवे गुरु दे बचन सुनन दा। गुरु जी कहंदे ने जिहड़े इस तरह गुरु दे नाल जुड़े रहणगे सतगुर सेती रत्ते, फल की मिलेगा? उन्होंने की फल मिलेगा? इन्ने दे नाल की फल मिलेगा? बोलो सारे बुलंद आवाज से बोलो। हाँ, फल ये मिलेगा दरगाह पाइए। हाँ, गुरु की वडियाई इतनी वड्डी है, हुण बेध्यानी दे नाल भावें सालां साल पढ़ी जाओ, मैकेनिकल रेसिटेशन जो है वो भावें सारी उम्र ही करी चलो, पर जे समझ के विचार के देखिए तो इतने दे विच पर यह तां होएगा जे अथाह गुरु दे नाल प्रेम हो। गुरु जी कहते हैं इतने दा फल यह है कि दरगाह पाइए ठाव, दरगाह दे विच कहंदे उसनूं इज्जत मान दे नाल थां मिलेगी अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां दे। अगलियां दो लाइनां वल ध्यान दिओ। कहो नानक किरपा करे जिसनूं ए वथ दे, कहंदे अकाल पुरख वाहिगुरू किरपा करके जिसनूं जिहनूं ऐसी लिव दी दात बख्शे, ऐसी प्रेमा भक्ति दी दात बख्शे, ऐसे प्रेम दी दात बख्शे, हुण ओदी वडियाई है। हुण जिसनूं दा जिक्र आ गया, कहो नानक किरपा करे जिसनूं ए वथ दे। केड़ी वथ, केड़ी वस्तु?
इस तरह ध्यान च लिव च सुरती च जुड़े रहन दी जिसनों ये दात मिल जाए, गुरु जी कहते गुरु की वडियाई ये है कि वह दरगाह च पहुंचा दिंदा है। पर जिसनों ये वस्तु प्राप्त हुई है कि वह वडियाई दे योग नहीं रह गए। वो कोई छोटी जी अचीवमेंट है, वो कोई छोटी जी प्राप्ति है, वो कोई छोटी जी अवस्था है। तो साडी कंडीशनिंग ने, साडी ब्रेन वाशिंग ने साडे अंदर सवाल खड़े कर देने हैं, क्योंकि साडे माइंड सेट हो चुके हैं। पर थोड़ा अगर गौर नाल ध्यान नाल सोचो, जिसनों ये दात प्राप्त है, हर वक्त गुरु दे चिंतन च, गुरु दी लिव च, गुरु दी सुरती च, गुरु दे याद च, गुरु दे प्रेम दे विच जो इंसान इंब्यूड होया पिया है, महब है, रत्या होया है, कि वो साधारण जी अवस्था है? इसका जवाब दो मैनू बिल्कुल ईमानदारी दे नाल, कि वो मामूली जही अवस्था है? नहीं, वो साधारण जी अवस्था नहीं। हुण जिसनों ये अवस्था प्राप्त हुई है, उहदे लई की क्या है? कहो नानक कृपा करे जिसनों ये वथ दे, जग में उत्तम कांढिए। ये वचन गुरु लिए नहीं कहे, गुरु लिए पहला कहा जा चुका है। सतगुर सेती रत्तियां दरगाह पाइए ठाओ, इत्थे तक गुरु की वडियाई हुई। इथों अगे जिहड़ा इस तरह की प्रेमा भगती का मालक है, जिसनों ये दात प्राप्त है, हुण ओहदे लई की कहंदे हैं? कहंदे ने जग में उत्तम कांढिए। संसार दे विच कहंदे हुण उत्तम लफ्ज असी आम नहीं वरतदे। उत्तम दा अर्थ है सब तो ज्यादा इलीट, सब तो ज्यादा महान, सब तो ज्यादा वडियाई दे योग, सब तो ज्यादा माननीय, आदरणीय, सत्कारयोग, पूजनीक। गुरु जी कहते हैं वो शख्स है जग में उत्तम कांढिए। जगत दे विच कोई विरले विरले ऐसे उत्तम पुरुष हन, जग में उत्तम कांढिए विरले के। कोई साध संगत जी दास ने अपने कोलों तो कुछ नहीं ना आख्या होवे तो आप मैनू करैक्ट कर सकते हो। बाणी दे सीधे साधे सरल अर्थ आप जी की सेवा च रखे। पंजाबी सबना नूं आउंदी, जिसनू ये वथ दे, जिसनू तां जो गुरु दा शिष्य है उसके मतलब क्या गया। Those who are in love with the Guru with this kind of intensity, गुरु जी कहते हैं जिसनू ए वथ दे जग में उत्तम कांढिए विरले कहते ओ रेयर लोग हैं, वो विरले लोग हैं। कोई ऐसा है। सो इस शब्द दे विच सतगुरु दे नाल रते रहन दी भी वडियाई है, अते सतगुरु दे नाल जो रते होए हन उन्हां दी भी वडियाई दा जिक्र किया गया। कुछ एक वचन होर जो साडे भरम भुलेखे हैं। जेड़े सतगुरु दी
आराधना, सेवन, प्रेमा भक्ति दे विच जिन्हां ने अपने जीवन लगाए उन्हां नूं गुरबाणी की कहंदी है। मैनूं यह नहीं पता भी असीं तुसीं की कहने, मैनूं तो सिर्फ इतना पता है कि गुरबाणी उन्हां नूं की कहंदी है। और जो भी दास ने अर्ज करना है गुरबाणी दी पंक्ति कह के अर्ज करना है। हुण गुरबाणी दी पंक्ति नूं चैलेंज करने वाला कोई नहीं पैदा होया। गुरबाणी दी पंक्ति नूं डिनाई करने वाला कोई नहीं, किसी दी समर्था नहीं है। असी सब गुरु बाबा जी दी बाणी दे सिख बैठे हैं असी, और जो बाणी दे सिखां ते बाणी दी पंक्ति नाल कैन वी डिसएग्री? बिल्कुल नहीं कर सकते। हुण बाणी दी पंक्ति सुनो, कहंदे हन सतगुर सेव है, ਜਿਹੜੇ सतगुरु ਦੀ सेवा करते हैं। सतगुर सेवै से महापुरख संसारे, ਇਹਦੇ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹਨ? आप ही कह दो की हन हो महापुरख। सतगुर सेवै से महापुरख संसारे, भाव कहने का कि वो महान आत्मावां हन। वो आत्मावां बहुत महान हन। जो आत्मावां सतगुरु दी सेवा दे विच अपना जीवन बसर करदियां हन, वो महान आत्मावां हन। और उन्हां महान आत्मावां लई गुरु जी ने बाणी च की लिखिया है? उन्हां महान आत्मावां लई गुरु जी ने बाणी च की लिखिया है? जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, इत्थे लफ्ज तो गुरसिख आया है। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपे अवरा नाम जपा। ये तो गुरबाणी च लिखिया है। गुरबाणी नूं मन्नो या किसी इंसान की अपनी मूड मत नूं मन्नो, किस नूं मन्नोगे? आप ही दस दो किस नूं मन्नोगे? किस नूं मन्नोगे? गुरबाणी। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपे अवरा नाम, जो आप जपदा है और होरनां नूं वाहिगुरू दे चरनां दे नाल जोड़न दे लई जीवन लगाया होया है, जपाउंदा है, ਉਹਦੇ प्रति तक गुरु जी दे दिल दे विच आ शरधा है, आ प्यार है, आ भावना है। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपे अवरा नाम जपा। कि असीं सिर्फ गल्ली बातें ही इन्हां दे शिष्य हां? इन्हां दी आइडियोलॉजी दे नाल, इन्हां दी फिलॉसफी दे नाल, इन्हां दे विचारां नाल तां असीं सहमत ही नहीं जापदे। ऐस पंक्ति का कोई होर अर्थ कढ़ सकता है तो खड़े होकर कढ़ दो बेशक। गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाए। स्पष्ट लफ्ज गुरसिख आख्या है। या प्रभु गुरसिखां दे चरनां दी धूड़ बख्श, गुरसिखां दे चरनां दी धूड़ बख्श। क्योंकि साध संगत जी गुरसिख जो है वो बहुत वड्डी अवस्था है। सानू शायद पता भी ना हो किस किस्म की अवस्था है, जिस दे विच वैराग, त्याग, विवेक विचार, गुरमंत्र, गुरु, भै, भाव, श्रद्धा, निम्रता, धीरज, ये सारे गुण जमा होए होए होण उसनू गुरसिख आख्या जाता है। कोई छोटी जी अवस्था है, कोई साधारण जी आत्मा है। भाव इथों तक विचार सुनाने का यह सी कि
इस शब्द दे विच गुरु जी दी वडियाई भी कीती है, गुरु दी भी वडियाई कीती है कि जिहड़ा गुरु दी याद च गुरु दे प्रेम च रहिंदा है उहनूं दरगाह च थां मिलदी है। पर वो भी तंता दे योग है, वो भी पूजनीक है, जिसनों ऐस किस्म की वस्तु प्राप्त है, वो भी कोई छोटी जी अवस्था का मालक नहीं। दोनों की वडियाई की गई है। बाकी एक छोटी जी साखी अर्ज करनी चाहना है, क्योंकि शब्द गुरु ते गायन होया है। गुरु की वडियाई दे विच गुरु नानक साहब महाराज की एक साखी कि गुरु किस किस्म की समर्था दे मालक हैं, तो जिहड़ा उन्हां दे विच टिकमिक होया पिया है वो किस तरह का होएगा। जिहड़ा उन्हां दे विच टिकमिक होया पिया है वो किस किस्म का होएगा। हाँ, मन्नीए ना मन्नीए गल जुदी है, पर गुरु बाबा जी ये कहते हैं, जो प्राणी निस दिन भजे, जो प्राणी निस दिन भजे, उन्होंने की क्या है जी, आप सुनाओ तो थोड़ा जिहा, बोलो ते पंक्ति। जो प्राणी निस दिन भजे, अगे की है, कोई नहीं बोल रहा, सब नूं याद है। रूप राम ते जान, जिस व्यक्ति नूं सुरती और शब्द की दात प्राप्त है, जिसकी सुरती हर वक्त अंतर्मुखी रहिंदी, साडी सुरत बाहर भटकदी है, साडी सुरती हमेशा बाहर बाहर रहिंदी है, अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, जाती ही नहीं है। गल्लां करनियां बहुत सौखियां हैं। दास ने जिन्हां महापुरखों की संगत की, पूजनीक संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वाले, सुबह भी उन्हों का जिक्र किया सी कि नेम दृढ़ता दे इतने मालक सन कि सारा ही जीवन रात दे 1 बजे उन्होंने उठण का नेम सी। रात दे 1 बजे 70 साल की उम्र दे विच इंग्लैंड आए, उदों भी 1 बजे रात के 11 बजे बिस्तरे ते जाते सन और 1 बजे हजूर उठ जाते सन, और 1 बजे तो लैके सवेर के 7 बजे तक हजूर की एक चौंकड़ी दे विच समाधि होया करती सी। ये छोटी जी अवस्था है। ये कोई छोटी जी अवस्था नहीं। और पूजनिक संत महाराज जी आख्या करते सन, कहते गल्लां करनियां बहुत आसान है, बहसां करनियां बहुत आसान है। अपने आप को थोड़ा जा देख लो, तो आख्या जाए कि सुरती नूं अंदर लै जाओ और फुरना बिल्कुल बंद कर दो, तो पुछो खां अपने आप को कितनी देर बैठ सकते हो, कितनी देर तक फुरना बंद हो सकता है। मसा मिनट भी नहीं होएगा। मिनट भी कहना बहुत दूर की गल है। 1 मिनट भी कहना बहुत दूर है कि सुरती बिल्कुल अंदर चले जाए, बाहरले जगत तो बिल्कुल बेखबर हो जाए और फिर समय का पता ना रहे। दास ने जो उन्होंने चरणों की पनाह लई, उन्होंने पूछा भजन करदा हुन्ना? महाराज सानू तो भजन का पता ही नहीं किवें करी। गल भी ठीक, हजूर सानू तो पता ही नहीं भजन किवें करीदा। कहंदे जे भजन ना कीता तो कीर्तन ने कीर्तन नहीं बनना, सिर्फ गाउणा ही रह जाना है। ये उन्होंने वचन हैं। कहंदे आ निरा गाई जाना, ये कीर्तन नहीं बनता। कीर्तन कोई अवस्था का नाम है। हजूर मैनू आखन लगे, दास नू आखन लगे, कहंदे जे भजन नहीं करेगा तो तेरे कीर्तन ने कीर्तन नहीं बनना। हाँ, गाउण वाले तो बथेरे दुनिया तुरे फिरदे। ये महाराज दा, संत महाराज का क्या होए वचन।
मैं कहा महाराज फिर भजन तो करना आउंदा नहीं। फिर उन्होंने कृपा की, बख्शिश की, भजन करन दी जुक्ति विधि दसनी शुरू की। और फिर वो आखन लगे, कहते गोल तेरा ये होना चाहिए है। उदों ज्यादा तो ज्यादा अद्धा घंटा या पौना घंटा मसा बैठ हुंदा सी, इस तो ज्यादा नहीं। मैं कहना महाराज इन्ने तो लत्तां थक जांदियां, थक जाने हैं, अक जाने हैं। कहते 3 घंटे तक का टारगेट रखना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल मिनिमम है, मिनिमम। 3 घंटे तक फुरना ना आवे, सुरती बाहर ना जावे, और कोई ख्याल अंदर ना आवे। कहते इत्थे तक पहुंचोगे तां अगां दी अवस्था दा जाके पता लगना शुरू होए। कि किहना तो पता लगा, जेड़े भजन दे मालक सन, भजन दे धनी सन, जिन्हां ने खुद 48 घंटे गुजर जाते सन, उन्हां दी चौंकड़ी नहीं सी खुलिया करती। ऐसे सतपुरुषों की संगत की हुई है। वो गुरु नानक दा स्नेहा सुनाउण आए सन। गुरु नानक की विड़ाई तो मैं हुणे सुनावांगा, पर जो गुरु नानक नूं जोड़न आया दास ने तक्या है, वो गुरु नानक दा रूप ही हो चुके सन। हुण एक छोटी जी प्यारी साखी। जीवन दे अंदर मुरझाए होए, मरे होए मुर्दा एक बन दे विच दी गुजरदे सामने एक नगर आंदा है। नजर गुरु बाबा जी आखदे ने मरदाने और सामने बस्ती दिसदी, शहर दिसदा। कहंदा हां जी। कहंदे अज आपां इस शहर दे विच, इस नगर दे विच, इस बस्ती दे विच जाके रात कटनी है। मरदाना बड़ा खुश होया, शुक्र है सौण नूं चंगा मंजा मिलेगा, छकण नूं चंगा भोजन मिलेगा, कोई आओ भगत करनगे। नहीं तो बाबा जी तो जंगलों च लई तुरे फिरते हैं। फिर उन्हां समय सफर करना कोई आसान सी? आज ट्रेन च 1-2 दिन सफर करते हैं तां शरीर टुट जाता है। उदों तां खतरनाक जंगल, जंगली कौमां, पशु, दरिंदे, जानवर। किस दी मजाल सी कि गुरु नानक साहब की तरह इस तरह इतना पैंडा तय कर सके। महाराज जी आखदे मरदाने अज इस बस्ती च आपां जाके रहना है। बड़ा खुश होया। अज इत्थे सानू काम है, अकाल पुरख वाहिगुरू ने इत्थे सानू भेजिया है। चले गए। ओ शहर सी सारा ही ठगां दा। अज ओ शहर का नाम है कलकत्ता। ये कलकत्ते की गल है। उदों ठगां दा शहर सी। हुण भी बंगाल दे विच जादू टूणे बेहद हैं। उदों तो खैर कहना ही कि उस वक्त ठगां दा वो शहर सी, वो बस्ती सी। और उन्होंने पिंड दे बाहर बाहर, नगर दे बाहर बाहर ठग छोड़े हुए होंदे सन कि जिहड़ा कोई मुसाफिर, कोई राही, कोई नवा बंदा आ जाए ओनू जाल च फसा लियो, जान ना दिओ। गुरु बाबा जी पिंड दे नजदीक गए। कुछ एक ठग बड़े प्रेम नाल, धन भाग तुसां चरण पाए, आओ सेवा का मौका बख्शो। बड़ी खुशी हुई है, दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई है। गुरु जी जानते सन अंदरों सब कुछ। नाल लै टुरे। एक मकान दे विच जाके टिकाणा कीता। फिर पुछदे हैं महाराज आप थके आए हो तो अगर आज्ञा होवे
तो गर्म गर्म जल इशनान के लिए तैयार किया जाए। मर्दाना तो सुन के खुश होया। गुरु जी आखते नहीं भाई सानू इशनान करने की इसलिए कोई इच्छा नहीं। अच्छा महाराज तुहाडी खुशी। थोड़ी देर नूं आंदे हैं महाराज थके आए हो, पेंडा करके आए हो, कोई गर्म गर्म दुध का कटोरा आ जाए। गुरु साहब कहते नहीं सानू उसकी भी इच्छा नहीं। रात ढल रही है, वो आके पूछते हैं महाराज अगर हुक्म करो तो हुण प्रशादे का समय है, भोजन का समय है, पता नहीं कदों छकिया होएगा, पैदल सफर करके आए हो, थके हो, इशनान भी नहीं किया, गर्म दूध भी नहीं छकिया, कम से कम हुण साडी इतनी सेवा तक कबूल करो कि भोजन छको, प्रशादा छको। महाराज कहते नहीं भी सानू प्रेमियों प्रशादे की भी लोड़ नहीं। मर्दाना बिटर बिटर तकदा है गुरु महाराज वाल, ये कर की रहे हैं, सारी हरे गल में ना करी जा रहे। मर्दाना पूछता है महाराज अपना नहीं तो कम से कम मेरा ही ख्याल कर लो, तो मेरा ही सोच लो। मेरा ही ख्याल कर लो। गुरु जी कहते मर्दाने ओ मर्दाने ठग्गा नीहम त्रोड़ जान गंधर्वा नगरी, एक गुरबाणी का वचन है। मर्दाने सुरती नूं उच्ची रख, इन्हां पदार्थां दा न्यो इन्हां वल ध्यान ना जान दे। महाराज जी क्यों क्यों महाराज जी? कहते जान समझ गंधर्वा नगरी, कहते एक गंधर्वा दी नगरी है, भाव जादूगरां दी नगरी है, ठग्गां दी नगरी है। जादूगरां दी नगरी है, ठग्गां दी नगरी है। इत्थे हर चीज दे विच मिलावट है, जहर है। जे इन्हां दे लिआंदे पानी नाल नहा लैंदा तो उत्थे ही साह चल जाना सी। अगर इन्हां दा लिआंदा दुध दा एक घुट भी भर लैंदा ते अगला साह नहीं सी आउणा। इन्हां दा लिआंदा होया कि ते भोजन अगर छक लैंदे उस तो बाद जिंदगी खत्म सी। मर्दाने तैनू नहीं पता इन्हां दी हर कोशिश सानू मारन दी। महाराज कितने प्रेम नाल ले आए, तुहानू तो सारे ही इस तरह लगते हैं, मैनू तो बड़े चंगे भले लगते हैं, इन्ना प्यार कर रहे हैं, कदे दुध पुछते हैं, कदे इशनान पुछते हैं, कदे प्रशादा पुछते हैं। मर्दाने तेरा सुभाव है, तेरी सुरती अपने तुरे नालों टुट जाती है, फिर तू इन्हां वस्तुओं के नेह दे विच पै जाना है। मर्दाने सुरती नूं संभाल। चुप कर गया। थोड़ी देर तो बाद वो आपस में सलाह करते हैं कि गल की है। इन्हां दे चेहरिਆਂ ਨੂੰ तकदे हां तो नूर नजर आउंदा है, इन्हां दे चेहरिਆਂ ਨੂੰ तकदे हां तो ठंड पैंदी है, प्रकाश नजर आउंदा है। बड़े मालामाल खुशहाल जापदा है कि बहुत ही ज्यादा धनवान हैं। पर गल की है साडी किसी भी वस्तु नूं स्वीकार नहीं कर रहे। अंदर ही अंदरों की सोचा सोचते कि हुण कीता की जाए। उन्हें यही सोचते हैं कि चलो जदों सौ जाणगे अज ये कोशिश करो कि हाले तक तो साडा कोई वार चलिया नहीं, हुण एक ही चारा रह गया कि देखियो किते कोई सौ ना जाए रात में। ठग आपस में सलाह करते हैं किते कोई
सौ ना जाओ, अज सारे ने जागते रहना, अलर्ट रहना है। यही एक वार रह गया है चलान नूं। ये सौणगे, इन्हों खत्म कर देंगे, उस तो बाद जो कुछ भी इन्हों के पास है वो लुट लवांगे। हुण बस इको ही वैपन है, इको ही वार है। वैसे तो साडी पेश जान नहीं दिंदे, किसी गल नूं भी नहीं मन रहे। वो अपनी चित्तों हुण जागण की कोशिश कर रहे हैं, या जागते रहना है। फिर आए इकट्ठे होके, महाराज हुण कृपा करो, आप जी दे वास्ते पलंग सज गया है। ना आपने इशनान किया, ना आपने दुध छकिया, ना आपने भोजन किया। हुण कम से कम रात का समय है, इन्नी क सेवा सानू दिओ ना कि साडे बिछाए हुए बिस्तर के उत्ते, पलंग उत्ते आप विराजमान हो। गुरु जी कहते, प्रेमियों तुसी इस गल की भी चिंता ना करो, तुसी जाओ, सोमो, आराम करो। बस इतना बचन निकलने की देर सी। केड़ा बचन? कि जाओ तुसी सोमो। उन्हां दा ओ हाल हो गया कि नींद ने ढोना शुरू कर दिता। वो सोचते हैं सानू हो की गया, खड़िया खड़िया नू नींद आई जा रही है, खड़े खड़े डिगना शुरू हो गए, क्योंकि गुरु बाबे का बचन निकलिया सी। की बचन क्या है? जाओ तुसी सौ जाओ। रब दा क्या होया बचन कि जाओ तुसी सौ जाओ? उन्हां दी कोशिश सी असी जागदे रहना है। गुरु बाबा जी ने बचन कर दिता, जाओ तुसी सौ जाओ। ऐसा बचन होया, सारे नगर नूं इतनी कूक नींद आई, कोई जागण की कोशिश भी करता तां भी उहदी जाग नहीं खुलती। आसा राग दे विच गुरु जी शब्द गायन करते हैं, आखां जीवां विसरे मर जाओ। शब्द गायन करन तो बाद गुरु जी, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहेब साचे नाए। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिल के आखण पाए, वड्डा न होवे घाट न जाए। नाओ मरे न होवे सोक, देंदा रहे न चुके भोग। गुणे हो और ना ही कोय, ना को हुआ ना कोय। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खसम विसारे ते कमजार। शब्द गावे, वाहिगुरु की सिफत दे विच शब्द गावे। शब्द गाउण तो बाद कहंदे, मरदानिया चल हुण चली। चल पे हुण जिन्होंने कहा सौ जाओ, गुरु जी ने अपनी कला वरताई। इधर आप नगर तो बस्ती तो बाहर कदम धर रहे हैं, हुण ओ जाग रहे हैं। जो जाग खुली देखते हैं, मुसाफिर किथे? ना उन्होंने दुध पीता, ना भोजन छकिया, ना बिस्तरे ते सुते। असी क्या तुसी सौ जाओ, तो सानू मोरों कहन लगे तुसी सौ जाओ। ऐसा बचन कि सुनदे सार सानू सबना नू पता ही नहीं लगा सी किथे बैठे किथे पे। कोई जादूगर सन, कोई ठग सन, की कर गए? साडे कोलों तो कोई जींदा अज तक बच के नहीं गया है। असां तो मारदे पहला गलबात करते हैं, पर यह कौन सा? सोचन लगे, कुछ एक नौजवान लड़कियां नू दौड़ाया पिंड दे आले दुआले लाठियां लैके। हाले किते बहुत दूर नहीं गए होणगे, तुर के जांदे होणगे। भज्जो सारे पासियां नू। देखो इस तरह तो असी किसी नू जाण ही नहीं दिता, ये तो सानू ठग के चलिया गया है। ये कौन आया सी? तो सानू ठग के चलिया गया है। उन्हां दे बंदे बाहर निकले, मगर मगर भज्जे। दूर गुरु नानक देव जी मरदाना तुरे जाते नजर आ गए। आवाज़ां दिंदियां, रुक जाओ, तुसी साडे ते बड़ा कोई कलाम पढ़िया, कोई जादू किया और सानू सुड़ा के हुण तुसी जा रहे हो, पर इदां असीं भी जान नहीं देना। मगर मगर दौड़े आंदे लाठियां लैके। मरदाना घबराया, महाराज ये तो बहुत सारे हैं, असीं सिर्फ दो हाँ, असी तीन जाने हैं, बाला मरदाना ते गुरु जी, ये तो बहुत जाने हैं।
ਲਾਠੀਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਥਿੜਕਦੀ ਹੈ ਧੁਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਹਿੱਲੇਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਥਿੜਕੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗਾ। ਖਿਲਰਿਆ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਧਨ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੋ ਦੋ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਥੈਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਜਾਣੇ ਹੋ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਧਰ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਤੱਕੋ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿਖਾ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਵਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਵਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਔਰ ਉਸ ਸਿਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਲੈ ਆਓ, ਔਰ ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੜੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। 2-4 ਜਣੇ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਡਰਾਵਣੇ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਮਦੂਤ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ
जमदूतां दा धड़ा है। जमदूत कहते हैं ये साडा है, अजीज नूं लैके जाना है। ना इसने भगती की, ना इसने गुरु धारण किया, ना इसने गुरु का नाम जपिया, ना इसने कोई नेक कर्म किया, इसनूं तां असीं लैके जाना है। देवते कहते हैं तुसीं इसनूं लिजा नहीं सकते। वो कहते क्यों? देवते कहते हैं तुसीं इसनूं इस करके नहीं लिजा सकते कि सारे करोड़ां खंडां ब्रह्मंडां दे मालक गुरु नानक दी उंगली इस दी चिखा दी तरफ नूं होई। गुरु नानक देव जी की उंगली का इशारा इसकी चिखा वल नूं हो चुका है, इस करके इसके सारे ही कर्म कट्टे गए हैं। तुसीं इसनूं लिजा नहीं सकते। ये गुरु नानक की निगाह च आ गया है। ये सारा माजरा उन्होंने सामने वरत रहा है तो वह पुछते हैं उन्होंने कि ये तुसीं क्यों लड़ रहे हो? उन्हें दसिया कि इस करके लड़ रहे हैं, गुरु नानक देव जी की उंगली हुई है इसकी चिखा वल। वो कहते हैं गुरु नानक कौन है जिसकी उंगली हो जान, इशारा हो जान की इतनी शक्ति है कि इसनूं जमदूत लैण आया दे नाल देवते जिरा कर रहे हैं कि असीं ले जाना है। कहते गुरु नानक है कौन? वो कहते गुरु नानक वही है जिसने तुहानूं अग लैण लई इत्थे नूं भेजिया है। गुरु नानक वही है जिसने तुहानूं भेजिया, जाओ इसकी चिखा तो अग लैके आओ। उससे गुरु नानक की उंगली का इशारा इस तरफ होया है। गुरु नानक वही है जिसनूं तुसीं मारन आए हो। गुरु नानक वही है जिसनूं तुसीं लुटण आए हो। जिसनूं तुसीं लुटण आए हो उस दी निगाह भी एक मुर्दे की चिखा की तरफ हो जाए तो उसनूं जमदूत नहीं छो सकते। गुरु नानक को कितना सुनदे सार पैरां हेठों जमीन निकल गई, कंबे भज्जे, अपने साथियों को कहने लगे देखो किते कोई अवज्ञा होर ना कर बैठो, अगे ही बहुत हो चुकी है। आके अपने साथियों को सारी दास्तां दसी। गुरु बाबा जी के दर्शनों का प्रभाव, गुरु बाबा जी के बचनों का प्रभाव, फिर वो आए ही तारन सन, आए ही इन्हां दी कल्याण करन सन, आए ही इन्हां इस दलदल पापां दी दलदल दे विचों कढण आए सन। किरपा होई, मेहर होई, सारे चरनां ते गिरे, भुल्लां बख्शाइयां, माफियां मंगियां। हुण एक अलग अंदाज नाल हथ जोड़ के बेनती करदे ने, महाराज पहला तो असीं आप जी नूं ठग्गण दे वास्ते अपने पिंड लैण गए सी, अपने पिंड लैके गए सी, अपने नगर च लै गए सी, पर हुण असीं अपने पाप बख्शाउण दे वास्ते बेनती करदे हां कि एक बारी फिर चरण पाओ, वापस पिंड आओ, सानू सेवा का मौका बख्शो, संगत का मौका बख्शो। उत्थे अज गुरु बाबा जी की याद दे विच गुरुद्वारे भी बने हुए हैं। सो ये साखी गुरु बाबा जी की वडियाई। कहो नानक कृपा करे जिसनों ए वत दे, जग में उत्तम कांडिए विरले कई के। गुरु नानक धन है। गुरु नानक आप अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर हैं। अते गुरु जी आखदे हैं जिहड़े उस गुरु नानक नूं सेवदे हैं, पूजदे हैं, उहदे विच समा जांदे हैं। गुरु जी आखदे हैं उन्हां दे प्रति कि सतगुर सेवै से महापुरख संसारे। गुरु नानक दी सेवा करने वाले, गुरु दे चरनां दे नाल जो जुड़े हुए हैं, गुरु जी कहते हैं महापुरख का अर्थ हुंदा है महान आत्मा। वो भी महान आत्मावां हन। ऐसियां महान आत्मावां दी छो भी जीवन दे विच मिल जाए तो जीवन पलट जाते हैं। सो तन पुरख जिस नाम प्यार, कहते ओ पुरख भी तनता दे योग है जिसनों नाम दे नाल प्यार है। सो भूल चुक दी खिमा। आओ हुण प्रेम दे नाल इस पंक्ति नूं एक दफा गाओ। बड़ी ही प्रसन्नता हुई है कि दोपहर के दीवान तो सानू पता ही नहीं लगा कि कीर्तन किया भी या नहीं किया, क्योंकि बाहर इतनी दुनिया तुरी फिरती है, आवाजाई है, जिवें मेला लगा हुंदा है। दास ने सवेरे अर्ज भी की सी कि कीर्तन के वक्त दो ही हैं, एक अमृत वेले का और एक रात का। सो मैं प्रधान साहब नूं बेनती करांगा कि साडा समा आप जी कृपा करियो सिर्फ रात का ही रखे। इतना टका होवे, सुनाउण दा कोई फायदा और सुनने वालियां दा भी कोई फायदा। सो जो दिन का समय आपस में आप ही
ਜਿਹੜਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਸ ਬਣੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇ। देखो कितनी पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये सीन दोपहरे बिल्कुल नहीं सी और उस दे विच कीर्तन नहीं हो सकता। इस दे लई मैं आपको खिमा दी जाचना चाहांगा। असां अपनी मौज दे विच कीर्तन करना है, अपनी मस्ती लई कीर्तन करना है, अपनी बेप्रवाही लई कीर्तन करना है, अपने आनंद लई कीर्तन करना है। किसी मजबूरी दे बदले असीं ना आए हैं, ना असीं कीर्तन करन वाले हैं। तो कल रात नूं अगर आप समा बख्शोगे तो फिर हाज़री भरांगे। आओ हुण इतने नाल कीर्तन की समाप्ति है। प्रेम नाल गाओ अंतर गुरु आराधना। अंतर आराधना जेवा जप गुर नाम, जेवा जप गुर नाम। अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुर नाम, जेवा जप गुरु नाम। गुरु आराधना जेवा जप